हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो कंपनी में वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ओप्पो कंपनी में फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ओप्पो कंपनी है कहाँ पे, इसका फुल एड्रेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओप्पो कंपनी में वैकेंसी तो चल रहा है, लेकिन कंपनी आपको गेट से इंटरव्यू नहीं लेती है। आपको ओप्पो कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ओप्पो कंपनी का ऑफिस कहाँ पे, इस वीडियो में मैं आपको उसकी एड्रेस के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कब इंटरव्यू के लिए अब कैसे जाना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ठीक है, ओप्पो कंपनी में जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस ओप्पो कंपनी में आपको 8 घंटे की सैलरी क्या दी जाती है, लेकिन सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या लगाई जाए। हो सकता है कि आपकी सैलरी ज़्यादा भी लगाई जा सकती है, कम भी लगाई जा सकती है, लेकिन मिनिमम सैलरी आपको 14,500 लगाई जाएगी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार क्या सैलरी दी जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनी में काम क्या करना पड़ता है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओप्पो कंपनी में ड्यूटी टाइमिंग क्या है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनी की तरफ से आपको 4 घंटे ओवर टाइम दी जाती है। अब ओवर टाइम का क्या प्राइस है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके मन में जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में हो सके तो लास्ट तक बने रहे। साथ में आपको इस कंपनी में अगर जॉब करना है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको इसमें जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो वीडियो में हो सके तो लास्ट तक बने रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ओप्पो कंपनी का एड्रेस बताता हूँ। देखिए, ओप्पो कंपनी का एड्रेस अगर मैप पर आप देखते हो तो बहुत आपको डिफिकल्ट है। ठीक है, मैप से अगर इस कंपनी तक आते हो तो आपको आने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं ओप्पो कंपनी के गेट तक पहुंचा हूं, अगर आप उसी रास्ते से अगर आना चाहते हो तो आप आराम से कंपनी के गेट तक पहुंच सकते हो। आपको आने में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। जिस रास्ते से अगर मैं आया हूँ वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कैसे आना है। आप कहीं भी रहते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाना है। दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के बाद वहाँ से आप सेक्टर 37 आ जाइए। सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। तो आप कहीं भी रहते हो आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाना है। वहाँ से आपको सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आ जाना है। बोटेनिकल गार्डन से आपको एक सरकारी बस मिलेगी पीली वाली, वो सरकारी बस पे आपको चढ़ना है। ठीक है, वहाँ से आपको कासना आ जाना है। ठीक है, कासना मतलब सेक्टर 37 से कासना की दूरी है 37 किलोमीटर। ठीक है, तो आप सरकारी बस से आते हैं तो आपको 35 से 40 रुपये लगेंगे। आपको कासना विलेज आ जाना है। ठीक है, कासना विलेज आने के बाद आपको वहाँ से एक टेम्पू पकड़ना है। वहाँ से आपको किसी को भी बोलना है कि मुझे टेम्पू वालों को बोलना है कि मुझे ओप्पो कंपनी जाना है। ठीक है, ओप्पो कंपनी कासना विलेज से ओप्पो कंपनी की दूरी है 5.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप टेम्पू वालों को बोलिए कि मुझे ओप्पो कंपनी जाना है। वहाँ से आपको 20 रुपये किराया लेंगे। मुझसे 20 रुपये किराया लिया है तो उसी हिसाब से शायद आपसे भी 20 रुपये ही लेंगे। ठीक है, इसी रास्ते से मैं आया हूँ, जिस रास्ते में आपको बढ़िया था गुरु। तो चलिए, ओप्पो कंपनी का एड्रेस तो आप जान ही गए। अब बात कर लेते हैं ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है, इसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है। देखिए, ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है ये तो सभी लोगों को पता है कि ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है। अगर मैं पूरे डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। कुछ पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा, उसके साथ साथ थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। ओप्पो कंपनी में आपको ओप्पो का न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहीं से न्यू फ़ोन रेडी होकर निकलता है। ठीक है, तो जो भी काम है आपको इंटरव्यू में बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस ओप्पो कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग क्या है मैं आपको ये बता दूँ। मॉर्निंग में आपको 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, और नाइट में आपके 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। ठीक है, कंपनी इसके अलावा आपको 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। तो आपको कंपनी 3 घंटे पर डे ओवर टाइम दे रही है। संडे आपकी ऑफ रहती है। 3 घंटे आप चाहो तो ओवर टाइम लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं ओवर टाइम लगाऊँ तो कंपनी आपको फिलहाल अभी 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में वैकेंसी के बारे में। तो देखिए ओप्पो कंपनी में फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि होली का समय बहुत सारे लड़के जो गांव चल गए हैं, तो कंपनी ने क्या किया, फिर से वैकेंसी स्टार्ट कर दी। लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी गेट से वैकेंसी नहीं लेती है। आप जब भी कंपनी में जॉब के लिए आना चाहते हो, इंटरव्यू के लिए आना चाहते हो, तो आपको कंपनी के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी गेट से वैकेंसी नहीं लेती है। ऑफिस कहाँ पे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओ राधे के आधे, मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन पर कंपनी क्या सैलरी दे रही है, इस ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में कौन कौन से लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, BSc, ये सभी लोग इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबकी अलग अलग सैलरी लगाई जाती है। 12th वालों की अलग सैलरी लगाई जाती है, 12th और ग्रेजुएशन वालों की अलग सैलरी लगाई जाती है, ITI वालों की अलग सैलरी लगाई जाती है। जो ग्रेजुएशन प्लस ITI कर किए हैं उसकी सैलरी अलग लगाई, बीटेक, BCom, BC, डिप्लोमा वाले की सैलरी अलग लगाई जाती है। ठीक है, तो सबकी सैलरी अलग अलग लगाई जाती है। लेकिन तो देखिए 12th और ग्रेजुएशन वालों की जो सैलरी है वो 14,500 लगाई जाती है। पहले इस कंपनी में 12th और ग्रेजुएशन वालों की सैलरी 12,000 थी, लेकिन अब बढ़ के 14,500 कर दी गई है। ठीक है, तो 12th और ग्रेजुएशन वालों की सैलरी 14,500 है। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आप इंटरव्यू में कैसा मतलब परफॉर्मेंस करते हो, तो सैलरी आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो आपकी ग्रेजुएशन और 12th वालों की जो सैलरी है वो 14,500 लगाई जाती है। लेकिन 12th पास अगर आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपको 6 महीने बाद कंपनी निकाल देगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन कम है, इसके कारण कंपनी मतलब 6 महीने बाद आपको निकाल देगी। लेकिन ग्रेजुएशन जिसके पास जो ग्रेजुएशन कर किए हुए हैं, ITI मतलब लगाए हुए हैं, तो उनको कंपनी मतलब नहीं निकालती। लेकिन 12th वालों को कंपनी निकाल देती है। अगर आप 12th प्लस ITI है तो कंपनी आपको नहीं निकालती। लेकिन 12th सिर्फ 12th आपके पास है तो कंपनी आपको 6 महीने बाद निकाल देगी। अगर आप ग्रेजुएशन मतलब पास हो, आप उसके साथ आप ITI लगाते हो तो आपको 2,000 मतलब एक्स्ट्रा मतलब ITI का आपको 2,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो 14,500 प्लस 2,000 मतलब ऐड कर लीजिएगा। तो जो ITI किए हुए रहते हैं उनकी सैलरी अलग लगाई जाती है। जो डिप्लोमा, बीटेक, BCom, BSc ये किए हुए रहते हैं तो उनकी भी सैलरी सेम रहती है, 14,500 ही लगाई जाती है। लेकिन उनकी थोड़ी पोस्ट अलग रहती है। ठीक है, उनका काम करने जो काम उनको दिया जाता है वो अलग दिया जाता है। मतलब जो ग्रेजुएशन वाले जो मतलब काम करेंगे वो बीटेक, BCom, BSc, डिप्लोमा वाले नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी ओप्पो कंपनी में बहुत सारा मतलब काम है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्रकार के इस कंपनी में काम दिया जाता है। इस कंपनी में आपको अलग अलग काम दिया जाता है, तो उनकी थोड़ी सी लेवल अलग रहेगी। आप ग्रेजुएशन वालों की लेवल, ITI, डिप्लोमा, बीटेक वालों की थोड़ी अलग रहती है, तो उनकी काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। सैलरी आपकी सेम रहेगी। कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी 14,500 दी जाती है। ITI आप लगाते हो तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, BCom, बीटेक, BSc, डिप्लोमा वाले की सैलरी सेम रहती है। अगर उसमें भी आप ITI लगाते हो तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है। BCom, बीटेक, डिप्लोमा वाले की काम करने का तरीका, उनकी पोस्ट अलग दी जाती है, लेकिन सैलरी सेम रहती है। 12th वालों की मतलब सैलरी वही 12 से 14,000 दी जाती है, लेकिन उनको 6 महीने बाद कंपनी निकाल देती है। यही आप 12th वालों के रीज़न है कि कंपनी आपको 6 महीने बाद निकाल देगी। तो सैलरी के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि क्या क्वालिफिकेशन पे क्या सैलरी दी जाती है। उसके अलावा आपको 2,000 अटेंडेंस अवार्ड देता है। अटेंडेंस अवार्ड शायद आप समझते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझते ये मैं बता दूं आपको। देखिए, अगर आप इस कंपनी में मतलब 4 संडे होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको इस कंपनी में 26 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। 4 तो आपको संडे रहते हैं, तो आप कंटिन्यू मतलब 26 दिन ड्यूटी करते हो। एक दिन भी आपको गैपिंग नहीं रहता, मतलब छुट्टी नहीं करते हो, तो आपको 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड दिया जाता है। तो अगर आप जिसकी सैलरी 14,500 है, तो उनको अगर वो एक दिन भी गैप नहीं करते तो उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। जिनकी सैलरी 16,500 रुपया है, तो वो भी अगर एक दिन भी गैप नहीं करते तो उनकी भी सैलरी उनको भी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या अटेंडेंस अवार्ड, तो अटेंडेंस अवार्ड का यही लाभ है कि आपको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आप एक दिन भी कंपनी गैप नहीं करते हो। कंपनी जो आपको 8 घंटे की सैलरी 14,500 देती है वो CTC देती है, इन हैंड नहीं देती। इन हैंड क्योंकि आपके 12% PF करता और 1.5% SI करता है। तो कंपनी आपको जो 14,500 देती है वो इन हैंड नहीं देती, आपको CTC देती है। 12% आपका PF कटेगा और 1.5% आपका SI कटेगा।
कटेगा। पीएफ जो भी अमाउंट आपका कटेगा वो आपको पीएफ नंबर पर जमा कर दिया जाता है। 6th मंथ बाद वो डबल हो जाती है। अगर आप 6th मंथ तक इस कंपनी में काम नहीं करते हो, कंपनी जॉब छोड़ देते हो, तो आप कंपनी में रिजाइन देते हो जिस दिन, वो रिजाइन डेट आपको पीएफ नंबर पर अपलोड करके जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो पीएफ आपका 12% कटेगा और एसआई आपका 1.5% कटेगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको सैलरी के बारे में आपको तो पूरी क्लियर हो गई कि आपको क्या सैलरी दी जाती है, इन हैंड कितनी रहती है और आपका सीटीसी कितना मिलता है। ये बढ़िया था गुरु। जैसा कि शुरू में मैं आपको बताया था कि कंपनी आपको 3 घंटे ओवर टाइम भी देती है। तो आपको ओवर टाइम का क्या प्राइस है मैं आपको ये बता दूं। देखिए, ओवर टाइम को आपका प्राइस पर आवर 120 रुपये देती है। अगर आप इस कंपनी में ओवर टाइम लगाते हो तो आपको 1 घंटे की 120 रुपये बनती है। अब 3 घंटे आपको कंपनी मतलब पर डे दे रही है तो आपको 360 रुपये मतलब रोज़ का बनना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल कंपनी में 3 घंटे ओवर टाइम चलती है। अगर आप ओवर टाइम मतलब लगाना चाहते हो इस कंपनी में तो आप ओवर टाइम लगा सकते हो। आपको 3 घंटे कंपनी पर डे ओवर टाइम दे रही है। 15 दिन आपका नाइट रहेगा, 15 दिन डे रहेगा। नाइट में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और डे में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो ओवर टाइम अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाइएगा, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप मत लगाइएगा। उसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है इस बारे में मैं भी आपको बता देती हूँ। कंपनी की तरफ से आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री दी जाती है। इसका कोई चार्ज नहीं है। आप नोएडा में कहीं पे भी रहते हो, सूरजपुर, भंगेल, सलारपुर, कुलेसरा, कहीं पे भी रहते हो, मतलब नोएडा में किसी जगह पे भी रहते हो आप, तो आपको कंपनी की तरफ से आपको बस दी जाती है। कंपनी का मतलब बस स्टॉपेज है वहाँ की कि आपको इस जगह पे आपको इतने बजे रहना है। कंपनी आपको बस प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी की तरफ से आपको बस फ्री है। आपको टाइमिंग बताया जाएगा कि इस समय पे यहाँ पे बस रहती है, तो आपको बस की सुविधा दी जाती है। आपका अगर आप डे में आपका मतलब ड्यूटी रहता है तो आप कंपनी की तरफ से लंच फ्री दिया जाता है। नाइट में रहती है तो आपको कंपनी की तरफ से डिनर फ्री दी जाती है। उसके अलावा आपको कंपनी की तरफ से 2 से 3 बार टी ब्रेक दिया जाता है। अगर आपको 8 घंटे की शिफ्ट में आपको 2 बार टी ब्रेक दिया जाता है और आपकी 12 घंटे की शिफ्ट में 3 बार आपको टी ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको 2-2 घंटे पर ब्रेक दिया जाता है। टी ब्रेक अलग और ब्रेक अलग, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेक जो है 2 घंटे पे मिलती है और टी ब्रेक जो है वो आपको 2 से 4 घंटे के गैप में मिली जाती है। वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में हो, तो उसके अनुसार आपको ब्रेक भी दिया जाता है। और डिनर और लंच ये फ्री है, ये आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ। कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। कंपनी का ऑफिस कहाँ है। आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस पे जाना पड़ेगा। तो कंपनी का ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है सेक्टर 71C ब्लॉक, गेट नंबर 8, ठीक है। ऑफिस के सामने ही, जस्ट ऑफिस के सामने आपको पार्क है। आप अगर सेक्टर 71C ब्लॉक पहुंच जाते हो उसके बाद आप किसी से भी पूछिएगा कि मुझे ओप्पो कंपनी के ऑफिस में जाना है, ठीक है। तो वो आपको ऑफिस का एड्रेस बता देंगे। सेक्टर 71C ब्लॉक के मतलब सी ब्लॉक के पास ही कंपनी का एड्रेस मतलब ऑफिस है, ठीक। ओप्पो कंपनी का ऑफिस सी ब्लॉक के पास में ही है। आपको शायद अब पहली बार जाइएगा तो शायद आपको वहाँ ना दिखे, या मतलब आप उस कंपनी तक नहीं पहुँच पाइएगा, तो मतलब ऑफिस तक नहीं पहुँच पाइएगा। तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। सेक्टर 71 में जाने के बाद सी ब्लॉक से आप किसी से भी पूछिएगा, वही 200 मीटर की दूरी पे मतलब वो कंपनी का ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस है वो, आप उसके जस्ट सामने पार्क है, याद रखिएगा। ऑफिस के सामने आपको पार्क मिलेगा। तो ऑफिस का एड्रेस तो आपको पता चल गया, लेकिन आप जब इस ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, जो भी आप मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। उसके साथ 3 फ़ोटो के साथ साथ आपको वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि विदाउट वैक्सीन की सर्टिफिकेट को आपको इस कंपनी में या मतलब इस इंटरव्यू के समय आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। विदाउट वैक्सीन की सर्टिफिकेट को आपको इस कंपनी में जॉब नहीं लगेगा। तो आप इस कंपनी में जब भी मतलब ऑफिस में जाते हो इंटरव्यू के लिए, तब आपको 8 बजे तक मतलब ऑफिस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे तक कंपनी के ऑफिस पे पहुंच जाएगा। अभी कंटिन्यू वैकेंसी चल रहा है क्योंकि होली ख़त्म हो गया, बहुत लड़के गाँव चले गए हैं। इस कंपनी में फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो गया। मैं ऑफिस में गया था कल पता करने, इस कंपनी में ऑफिस में मतलब गया था पता करने, तो इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है। तो आप ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।